सोशल कोड ऑफ कंडक्ट और नियम क्या है? पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, एक सोशल और एक पर्सनल। तो पहले हमें ये समझना होगा कि सोशल क्या है और पर्सनल क्या है। दोनों में नियम है, कोड ऑफ कंडक्ट है। तो हम यदि सत्य की बात ही करें तो हम वहां से शुरू करते हैं, सत्य से, तो हमें जल्दी आसानी हो जाएगी दोनों को समझने में। सत्य क्या है कि मैं कौन हूं। हम रोज इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं रिपीटेडली। मैं कौन हूं, सत्य क्या है? आत्मा, ठीक है ना। अब मैं आत्मा हूं तो मेरे अपने प्रति जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, कर्तव्य जो हैं, वो आत्मा से जुड़े हुए। और सोशल की जब हम बात कर रहे हैं तो जो बाहर है, आत्मा निराकार है, वो दिखती नहीं है। लेकिन जब सोशल बात कर रहे हैं तो उसको हम एक सोशल हो गए तो हम एक सोशल बीइंग हो गए। जैसे हमको कहा गया कि आप एक सोशल एलिमेंट है, एनिमल है, कुछ भी कह लीजिए। सोशल है मतलब आप एक फिजिकल फॉर्म में आ गए। तो फिजिकल फॉर्म में आ गए तो हमको फिजिकल क्या हमारे नियम कायदे हैं या क्या हमारे कर्तव्य हैं और क्या हमारे सोल के प्रति कर्तव्य। जब हम फिजिकल जाएंगे तो फिजिकल हमारे क्या कर्तव्य हैं। अब हमने ये फिजिकली इस चीज को मान लिया कि अब ये सत्य है जो हम देख रहे हैं, तो सच को हमने सत्य मान लिया। क्योंकि सत्य क्या है कि मैं आत्मा हूं, सच क्या है कि मैं एक मनुष्य हूं। सोशल, तो सोशल हूं तो उसके साथ में हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं कि सोशली बाहर के संसार में सूर्य उदय होता, सूर्य अस्त होता है। ऐसे ही हमें बुरा लगता है। कब? आत्मा को बुरा लगेगा क्या? आत्मा को कुछ नुकसान होगा क्या? जो जल्दी इतने कटती उसका कोई नुकसान हो सकता है क्या? नहीं। पर हमें बुरा लगता है कब? जब हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमें बुरा लगता है। तो हमें बुरा लगता है मतलब हमारे साथ में हिंसा हो रही है, हमें दर्द हो रहा, दुख हो रहा, कष्ट हो रहा, तो हमारे साथ में हिंसा हो रही है। तो अब हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, जैसा हमें खुद को चाहिए। अब हम चाहते हैं कि मेरे साथ कोई असत्य ना बोले, मेरे साथ कोई, जो सभी दीदी ने उदाहरण दिया कि सामान का उपयोग ना करे। यदि हम चाहते हैं कि भाई हमारे चीजों को कोई टच ना करे, छेड़ाखानी ना करे, तो हमें वही कोड ऑफ कंडक्ट दूसरों के लिए भी करना है कि हमें ये ध्यान रखना। नहीं करेंगे तो दो नियम भंग हो जाएंगे। एक तो हमने चोरी की और दूसरा हिंसा की। तो हम कोई भी एक चीज पकड़ते हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली उसके साथ में जुड़ती चली जाती है। तो हम अपने आप से बीइंग ए मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, मुझे क्या चाहिए, यदि मैंने उसका ध्यान रखा और दूसरों को भी अब ह्यूमन बीइंग मान लिया या दूसरों को भी अब कनेक्ट कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा हम और गहरे में चले गए कि अब हम आत्मा है, सत्य को भी थोड़ा सा स्वीकार कर लेते हैं, तो हम बाकी जितने भी जीव हैं, अब मनुष्य से मैं अन्य जीवों पर आ रहा हूँ, वनस्पतियों पर आ रहा हूँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब अपरिग्रह वाला सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं तो हम ज्यादा इकट्ठा करते हैं, तो सिर्फ हम मनुष्यों के प्रति ही हिंसा नहीं करते हैं, हम अन्य जीवों के प्रति भी हिंसा करते हैं। अन्य जीवों के प्रति हिंसा कैसे करते हैं? पुराने जमाने में भी आप अपने चाइल्डहुड देखेंगे, मुझे नहीं पता, अपने चाइल्डहुड देखेंगे तो वो स्थिति ऐसी थी कि भाई 3 कमरे का मकान होता था, 4 कमरे का मकान होता था, उसमें 10 लोग रहते थे। ठीक है, आज 10 कमरों का मकान है, उसमें 4 लोग रहते हैं। अब ये जो हमने इकट्ठा कर लिया, क्या ज्यादा जमीन इकट्ठी कर ली, ज्यादा दीवारें इकट्ठी कर ली, ज्यादा सामान इकट्ठा कर लिया, तो आपको क्या लग रहा है, इससे हिंसा हुई कि नहीं हुई? और किस किस के साथ हुई? किस किस के साथ हिंसा हुई?
मतलब अब हमने जाने अनजाने में कितनी हिंसा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब जो मध्यम वर्गीय है या जो कम आमदनी वाला है, उसके सपने जगा दिए है, उसको चोरी बेईमानी करने के लिए। मतलब आप लोग बोलते हैं भैया ईमानदारी से तो कोई अमीर हो ही नहीं सकता, जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ किया ही होगा। तो दूसरों को भी बहुत सा, क्योंकि ये भी फैक्ट है, मतलब पूरा फैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि ईमानदारी से आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, पर यह भी फैक्ट है कि लोग जल्दी आगे बढ़ने के लिए गलत काम भी करते हैं। ठीक है ना। तो दूसरों को लगता है कि भाई ये कर्मचारी अधिकारी ने, देखो एक पटवारी था, इसने इतना कर लिया, तो मतलब जरूर ये गलत काम कर रहा है। तो दूसरे के देखा देखी आदमी वैसा आचरण करने लगता है, क्योंकि उसे भी वो सारी चीजें आकर्षित कर रही हैं। तो उसके साथ में हिंसा हो रही है, और वो हिंसा किस हद तक पहुंच चुकी है कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करने लग गए हैं। पूरा संसार खतरे में पड़ चुका है। किसकी वजह से? मनुष्य के इस कर्तव्यहीनता की वजह से, इन नियमों के पालन न करने की वजह से। अब इसमें चोरी है कि नहीं है? हमारी आवश्यकता योग यदि कर रहे हैं हम, तो पुराने लोगों के बीच में योग ज्यादा प्रबल था कि आज 10 कमरे में 4 लोग रह रहे हैं उनके बीच में योग ज्यादा प्रबल है, कि पहले 4 कमरों में 10 लोग रहते थे उनके बीच में योग ज्यादा प्रबल है? तो हम योग से दूर होते जा रहे हैं। तो योग के मार्ग पे जाना मतलब अपने जीवन को और संतुलित व्यवस्थित करना, अपनी आवश्यकताओं को भी कम करना, क्योंकि आपकी आवश्यकता वो निश्चित रूप से दूसरों के साथ में हिंसा करे। अब ब्रह्म के जैसा आचरण, ब्रह्मचर्य भी है, ब्रह्म के जैसा आचरण हम भगवान को कल्पना में लाए, शिव को कल्पना में। ठीक है, शिव को कल्पना में लाते हैं तो उनका परिवार कैसा था उसको कल्पना में लाए। उनका वो अपने गले में किसे डाल के रखे हुए हैं, वो किसकी सवारी कर रहे हैं। ठीक है, माता जी किसकी सवारी कर रही हैं, उनका एक पुत्र किसकी सवारी कर रहा है, दूसरा पुत्र किसकी सवारी कर रहा है। मैंने इशारा किया किसकी सवारी कर रहा है, समझ में आया इसको देख के? किसकी सवारी कर रहा है? एक पुत्र किसकी सवारी कर रहा है, गले में क्या डाल रखा है, इनका आपस में कहीं से कहीं तक कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, पर उनके सब साथ में है और हिंसा नहीं हो रही। ठीक है, मनुष्य जो है उनको सबको साथ में लेकर चलना है। हिंसा नहीं हो रही मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस है। हिंसा नहीं हो रही मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस है। ऐसा नहीं कि चूहे ने अपना खाना बंद कर दिया होगा, सांप ने अपना खाना बंद कर दिया होगा, मोर ने अपना खाना बंद कर दिया होगा, शेर ने अपना, सब भूखे नहीं मर रहे थे, लेकिन वे संतुलित अवस्था में थे। शेर तब भी खा रहा होगा, शेर का घास तो खाएगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन उनके साथ में रहने से वे तो संतुलित थे ही सही। क्यों संतुलित थे? क्योंकि भगवान खुद जो है संतुलित। अब बार बार हम एक चीज पढ़ते हैं कि मैं कौन हूं? आत्मा। मैं कौन हूं उसके आगे? आत्मा। उसके आगे मैं कौन हूं? परमात्मा। यदि हम उस अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में शिव थे, शिव के अवस्था में आने से मतलब ये नहीं कि हम कपड़े उतार दें, शिव जैसे अपने आचरण को करने लगते हैं तो सारी चीजें प्रकृति के अपने आप संतुलित होने लगती। जो सारी चीजें प्रकृति के अपने आप संतुलित होने लग जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बचेगा। पशुओं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा नहीं हुई है। आज जो विश्व में इतनी बड़ी समस्या है वो इसीलिए है कि वो मनुष्य के कर्मों की वजह से। और मनुष्य को क्या बनना है? शिव बनना, ब्रह्म के जैसा आचरण करना। जब वो उनके जैसा आचरण करेगा, वो शिव हो जाएगा, तो सारी चीजें स्वतः ही ठीक होने लग जाएंगी। ना वो अननेसेसरी इकट्ठा करेगा। शिव के पास क्या इकट्ठा किया हुआ था? कुछ भी, कोई कलेक्शन नहीं था। वो क्या चोरी करेंगे? सब कुछ तो उनका ही था, उनको चोरी करने की जरूरत क्या है? अभी जो हम बहन भाई की भी बात कर रहे हैं, रिश्तों की भी बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी
मेरा जो भाव आ रहा है तो निश्चित रूप से मैंने कुछ इकट्ठा किया हुआ है जिसे कोई और न ले ले। मेरा जो कुछ लिया हुआ है वो दूसरे को आकर्षित कर रहा, उसके अंदर वो इच्छा को जगा रहा है, और उसे वो नहीं मिल रहा तो उसके प्रति हिंसा हो रही है। तो मेरा क्या है? यदि मेरा कुछ नहीं है, मैं अपनी वस्तु को सहज सरल रूप में सबको वापरने को दे रहा हूं या दे रही हूं, तो हर कोई ऐसा करने लग जाए तो समस्या खत्म हो जाए। लेकिन जब वो मेरा है, वहां से हमने उस सत्य को, हमने को थोड़ा सा सत्य को सेल्फ के साथ भी बीच बीच में जोड़ रहा हूं, उससे हम परे हो गए। तो जो कुछ है वो सबका है। क्यों सबका है? मैं यहाँ पर सत्य में आ रहा हूँ कि सब वही तो है जो मैं हूँ। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हूँ, मैं भी परमात्मा हूँ, तुम भी परमात्मा हूँ। जो है वो किसका है, कहाँ से आया? मैं थोड़ा सा ज्ञान बगाने लग गया गीता का, जो लिया यहीं से लिया। तो फिर तुम्हारा है क्या? क्या लाए थे और क्या ले जाओगे? निश्चित रूप से जब कोई वापरता है तो हमें बुरा लगता है, हिंसा होती है, क्योंकि हम उसमें अपनापन ढूंढ रहे हैं, उसके साथ में अटैचमेंट जोड़ रहे हैं। वो अटैचमेंट को ही तो दूर करने के लिए पूरी गीता थी। एक लोग, सॉरी, उसमें वो मोह में तो थे। आपको अपनी चीजों के प्रति आपका मोह भाव है, मोह की वजह से वो हत्या नहीं कर रहे थे, और मोह की वजह से आप हिंसा हो रही है, क्योंकि आपकी चीज वापर ली तो हिंसा हो रही है, आप किसी की चीज को वापर रहे तो हिंसा हो रही है, क्योंकि अटैचमेंट है, मोह। तो चीजें बहुत सहज हैं, सरल हैं, लेकिन आसान नहीं। अब डिपेंड हम पे करता है कि यदि हम इन छोटे छोटे से कोड ऑफ कंडक्ट को और गहरे में भीतर में जाकर समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें और बेहतर होंगी और हमारा योग प्रबल होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 4 कमरे में 10 लोग रहते थे, तब इतना मेरा तेरा सामान का नहीं होता जितना आज 10 कमरे में 4 लोग रह रहे हैं तो मेरा तेरा होने लगा। मतलब वो बड़े परिवार तो छूटे, छोटे परिवार हो गए, और छोटे परिवार में भी मेरा तेरा हो रहा। पहले बड़े परिवार में भी मेरा तेरा नहीं, बहन भाइयों में मेरा तेरा हो रहा, पहले कजिन्स के बीच में भी नहीं होता। तो ये योग से दूर होने की वजह से चीजें, अगेन मैंने कहा, आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं। हमें योग के लिए ऊपर होना है तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो यह है कि भाई इन चीजों से हमें अपने साथ में हिंसा हो रही ऐसा ना लगे। वो सेल्फ कंडक्ट में आएंगी वो सारी चीजें, तो इसको आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो जब अपने प्रति कर्तव्य है कि हम कैसे ऊपर उठेंगे, तब ये समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी दूसरों के प्रति हिंसा ना हो तो हमें दूसरों को उस लेवल तक लाना पड़ेगा, उनके साथ उतना स्नेह रखना पड़ेगा कि उनकी चीज वापर रहे हैं तो उन्हें न लगे, या पहले अपनी चीजें वापरने दें सबको, उस स्थिति पर आएंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप होने लगे।